नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनास त्यागी और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए इस्लाम को लेकर जो अलग अलग सवाल उठते रहते हैं समाज के भीतर से, या फिर अगर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत भी वो सवाल उठाए जाते हैं तो उनको लेकर कुरान और हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के जानकार क्या कहते हैं, वो आपको तफसील से समझाने की। और आज जिस मुद्दे को हम लेकर आए हैं वो मुद्दा मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में भी एक सवाल बना हुआ है और वो मुद्दा है सरोगेसी का। कई बार हमने देखा है कि ऐसी स्थितियां आती हैं जब दंपतियों को जरूरत पड़ती है सरोगेट मदर की। तो क्या इस्लाम में सरोगेसी हराम है? क्या इस्लाम में सरोगेसी की मनाही है? और अगर मोहम्मद साहब के वक्त सरोगेसी जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो फिर उसकी मनाही कैसे हो सकती है? इसको लेकर क्यों फतवे दिए जाते हैं? क्यों शाहरुख खान को फतवा दिया गया था जब उन्होंने सरोगेसी से अपनी तीसरी संतान अब्राम के लिए उन्होंने सरोगेट मदर का सहारा लिया था? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस्लाम की जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त इलियास सफरुद्दीन साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इलियास साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब इस मुद्दे पर बात हो रही थी तो कई मुसलमानों को भी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई सरोगेसी अलाउड है या नहीं है। कुछ तर्क देते हैं कि भाई उस जमाने में जब सरोगेसी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो फिर वो हराम कैसे हो सकती है। फिर शाहरुख खान का फतवा का हवाला दिया जाता है कि जब उन्होंने तीसरी औलाद अपनी की सरोगेट मदर के जरिए तो उन्हें फतवा दिया गया था। तो क्या इस्लाम सरोगेसी की इजाजत देता है? आप हमें समझाएं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए किसी मर्द का बीज और औरत का एग लेकर, अंडा लेकर किसी दूसरी औरत के रहम में, ओवरी में जमा करना, ये इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है। क्योंकि कोई भी औरत जब मर्द का बीज अपने अंदर लेती है तो उसके लिए निकाह की शर्त है या वो लौंडी रहना शर्त। लेकिन किराए पर बच्चेदानी ले लेकर, किराए पर गर्भ को उधार ले लेकर 1 साल के लिए 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख में सेटिंग करके किसी भी मर्द का बीज अपने अंदर लेकर बच्चा उसका पालना, ये इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसे जिना की एक शक्ल करार दी गई है। और अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम भेजा है आदम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत तक कुरान हदीस वाला, वो क़यामत तक के लिए पूरी गाइडेंस देता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इस्लाम में मिल जाता आपको, ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बारे में इस्लाम में मिल जाता। वैसी सरोगेसी के बारे में रूल ये है कि निकाह के साथ जो औरत मर्द के साथ शामिल रही वो उसका बच्चा अपने गर्भ में, अपने रहम में ले सकती है, वरना या लौंडी रहना, वरना नहीं। लेकिन इलियास साहब, मुझे एक बात बताइए ना कि आप अगर एक कोई महिला जो है उसका यूट्रस कमज़ोर है, उस वक्त तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आप बाहर फर्टाइल करा के भ्रूण को फिर किसी दूसरी महिला के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तकनीक ही नहीं थी। तो फिर अल्लाह इसके लिए मना कैसे कर सकता है? अल्लाह ताला सारी कायनात के रब है, क़यामत तक और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी अल्लाह ताला को मालूम है। और अल्लाह को ये भी मालूम है कि बाज़ औरतों के यूट्रस कमजोर रहेंगे, बच्चा वो कैसा भी सहन नहीं पाएगी। तो उसके लिए सल्यूशन क्या है? उसके लिए सल्यूशन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। ऐसे अंबिया गुजरे हैं जिनको 90 साल तक बच्चे नहीं हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाइबल में भी जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है। तो पता चला कि 90 साल तक बच्चे नहीं हुए, 90 साल के बाद हुए। तो अब सब्र के साथ अल्लाह से दुआएं करते हुए एक औरत को अल्लाह पर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो बच्चा नहीं दे सक रही, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है, तो मर्द को दूसरी शादी, तीसरी शादी के ऑप्शन है। और या मतलब साइंस का सहारा न ले, तीसरी चौथी शादी की इजाजत दे दे। अंबर जैदी, यहाँ पर तीसरी चौथी शादी कर दे और मर्द ना पैदा कर सके बच्चा तो फिर क्या करे? तीसरी चौथी शादी कर ले, खैर छोड़िए, उस पर बहुत अलग चीज हो जाएगी, उस पर बहुत अलग है ना। चलिए अंबर जैदी, यहाँ पर साइंस का सहारा नहीं ले सकते आप, है ना, आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले सकते। आज से इतने हजारों साल पहले ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो अभी भी लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त मौजूद था और उसको लेके गाइडलाइंस हैं।
बेचारी मुस्लिम महिलाएं झूठ जाए बोल रहे हैं कहाँ? आप। या तो आर्टिफिशियल तीसरी इंसेमिनेशन मौजूद था, नहीं बोला मैं। बात नहीं कर रहे हैं मोदी सर, मीडिया के साथ झूठे बातें मत झूठी बातें करिए। नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, तो आप दलाली अपने बंद दोबारा करिए। आपके सामने ही कर रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं आपको दलाली फ्रेम बंद से आउट करिए। करके कर रही हूँ। आर्टिफिशियल आपने कहा इसको लेकर इंसेमिनेशन था, क्लैरिटी दी हुई खामोश है। हो जाइए ना, आपने बोल दिया। नहीं, क्लैरिटी साफ है। हरामबाजी से इस्लाम ने मना किया है। आज किसी गैर इधर मर्द जो का टेक्निक बीज थी ही अपने नहीं, उसके अंदर लिए नहीं इस्लाम ले मना सकती कैसे है। कर सकता है? मैं ये इसको समझना हराम चाहती करार हूँ किया। इलियास साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो टेक्निक ही नहीं थी, जैसे कैमरा इजाद नहीं हुआ था। अब इस्लाम अरे में तो भाई, कई लोग ये भी कहते हैं देखिए, कि आप उसूल मेरे जो सामने दिया बैठ के गया, फोटो पे आपने खिंचवा रहे हैं, बोली आप मेरे आपने सामने आपकी बैठे हुए हैं, यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, निकाह में इस्लाम में ये भी बीज हराम नहीं है। है, लेकिन भाई तो जब वो कैमरा नहीं था, औरत मोबाइल अपने नहीं अंदर था, बीज ना तो फिर ले। कैसे हराम हो गया? उसूल दे दिया गया। चलिए, उसूल ठीक है। दे दिया गया, निकाह में औरत नहीं है तो बीज अंदर ना ले। पांचों पांडु की अम्मी जो कुंती थे, 5 शौहरों से एक पैदा सेकंड कर सर, दिए आप बच्चे। दूसरे के धर्म में जायज टिप्पणी नहीं ना है। करें, हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम पे रहते हैं। अंबर आपको जैदी, समझाने के यहाँ लिए पर मजबूर अंबर करना जैदी, पड़ा। यहाँ पर सवाल फिर ये है, आपकी पुरानी आदत है कि आप बदतमीजी करते हैं। आपकी औकात दिखाना पड़ता है अंबर खन्ना, अंबर संघी, आपकी औकात दिखाना पड़ता है। आप तमीज से बात कीजिए इलियास साहब। किसी महिला से आप तो इस्लाम तो आप महिलाओं से अपनी ऐसे बात अपनी करना नहीं औकात सिखाता। दिखा रहे हो। आप जाकिर इलियास नायक साहब महिलाओं से ऐसे बात करना तो जितना मेरे को जानकारी है, टेररिस्ट, शो आप करते अपनी करते औकात mistake दिखा रहे हो। करने में महिलाओं से इस तरह की बात करना इस्लाम नहीं के सिखाता। जानकार नहीं हो, ना ही आप मुसलमान हो। आप फितना हो और आप देश में उन्माद फैलाते हो। आ जाते। इलियास साहब प्लीज टॉपिक से डिबेट ना करें। और मैं चाहूंगी कि जैसा सम्मान आपको अंबर जैदी और मैं दे रहे हैं, वैसा ही सम्मान आप दूसरे पैनलिस्ट को दीजिए। आप टिप्पणी इस तरह की मत कीजिए। कोई आपको जाहिल गंवार कह दे तो आपको चलेगा क्या? आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं, एक मिनट, आप खुद बताइए ना। इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम में महिलाओं से ऐसे बात करना अलाउड है? इस्लाम में महिलाओं से ऐसे बात करना अलाउड है? इस्लाम में जैसी औकात है वैसा दिखाना जरूरी है। कमीने को कमीना बोलना, अच्छे को अच्छा बोलना। आप क्या बात कर रहे हैं? आप खुद तय करेंगे औकात क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? अल्लाह ताला को तय करने दीजिए ना साहब। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? प्लीज ये भाषा का प्रयोग ना करें। अंबर का क्या तर्क है? सुनिए, आपने अपने इस्लाम की जानकारी के मुताबिक मुझे समझा दिया। अब मुझे अंबर से समझने दीजिए कि वो भी तो इस्लाम, वो भी तो मुसलमान है ना, वो भी तो 5 वक्त की नमाजी है, वो भी तो रोजेदार है ना। जरा उनसे भी समझ लूं कि उनका अल्लाह क्या कहता है, आपका अल्लाह क्या कहता है। आपने सुनने आ दिया, उनका अल्लाह क्या कहता है? आपने इनको आधा घंटा दे दिया, आप इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए। अगर मैं अरे तो सुन तो लें, हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग है। आप सुनिए ना इलियास साहब, आप मेरे सामने बैठ के कैमरा यूज कर रहे हैं ना। कई ऐसे फतवे भी जारी हो चुके हैं जहाँ पे फोटो खिंचाना और टीवी पर आना भी हराम है। बहरहाल चलिए, उनका इंटरप्रिटेशन ये है। अच्छा, तो अब आप जितना बोले मतलब सब आप तय कर लेंगे। चलिए सुनिए, आप तमीज से आप अल्लाह की औलाद बने, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, बहुत अच्छा रहेगा। अंबर जैदी, आप जवाब दें। अंबर जैदी, आप ये सब बातें करके, शब्दों का प्रयोग करके अपनी औकात दुनिया के सामने खुद दिखा रहे हैं। अंबर जैदी, आप जवाब दीजिए। अरे ठीक है, हम गोदी मीडिया ही सही, हम गलत ही सही, हम जाहिल ही सही। आप अपनी भाषा जिस तरह की दिखा के आप अपनी औकात दिखा रहे हैं इलियास साहब। अंबर जैदी जवाब दीजिए। गोदी मीडिया कीजिए, किसी को खन्ना बोलिए, किसी को शर्मा अरे जो मन है आपका कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी औकात खुद दिखा रहे हैं साहब। क्या बोलते आपका हैं, जो मन है आप अपनी भड़ास निकाल लीजिए। तर्कों पे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक सेकंड सबर रखिए इलियास साहब, सुन लीजिए। अंबर, अब आप अपनी बात करें। जहालत का प्रदर्शन करने आते हैं टेलीविजन पर। एक सेकंड इलियास साहब, अंबर ने आपको सुना, उनके भी तो तर्क सुन लीजिए, तर्क से उन्हें हराइए। एक सेकंड अंबर, एक सेकंड रुकिए। इलियास साहब का ऑडियो डाउन कीजिए, एक मिनट जरा अंबर को बोलने दीजिए। अगर इलियास साहब के पास तर्क होंगे तो उसका जवाब देंगे। अंबर, अब आप बोलिए। देखिए पिनाज, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम सेरोगेसी की बात करते हैं तो सेरोगेसी पे बात हो रही है 1980s से। और जो इस्लामिक फ़िक़ा काउंसिल है, उन्होंने सबसे पहले, और ओआईसी ने, इन लोगों ने इस पे सबसे पहले इस पर चर्चा की थी, क्योंकि लोगों के सवाल इस पे खड़े हुए थे। इलियास शरफुद्दीन जो बात कर रहे थे, देखिए अगर जो उस काउंसिल में जो बातें उठी, उसके बाद उन्होंने ये करार पाया कि शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके बीच में अगर सेरोगेसी 2 तरह की होती है। एक तो ट्रेडिशनल होती है, जिसमें आप जिस औरत के पेट में बच्चा पाल रहे होते हैं उसी का ओवम लेते हैं, और एक मर्द जो चाहता है कि बच्चा पैदा हो उसका स्पर्म होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल सेरोगेसी होती है। और एक होती है गेस्टेशनल, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा किसी और, जिसमें अगर औरत अपने वॉम्ब में बच्चा कैरी नहीं कर सकती 9 महीने तक, तो वो किसी और की कोख किराए पे लेती है, और किराए पे या कोई वॉलंटियर करना चाहे तो इस सूरत में इस्लामिक फ़िक़ा काउंसिल ने इसको जायज़ ठहराया है।
और कुछ कुछ उलेमा तो पूरी तरीके से इसको बिल्कुल इलीगल जायज़ करते हैं कि शरिया के हिसाब से किसी भी तरह से आप सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये कह देना कि अब शाहरुख खान ने जो सरोगेसी की थी तो वो उनका और उनकी पत्नी का बच्चा था, आप किसी और की कोख में अगर बच्चा पाल रहे हैं अब उसके खिलाफ फतवा निकालते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस जमाने में इतनी एडवांस नहीं थी, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप IVF के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप किसी और की वॉम्ब में बच्चा आप अपना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो आप क्यों उस ऑप्शन को नहीं ले सकते? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप एक औरत के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह का अधिकार है? औरत को अपना बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। आप कहते हैं अब दूसरी शादी कर ले। मर्द के पास अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर ले, औरत के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन होते हुए आप उसको कहेंगे कि वो अपना बच्चा नहीं कर सकती। ये किस तरह के तर्क है? और आप जब तर्कों से हारने लगते हैं तो आप किसी को खन्ना कहिए, किसी को शर्मा कहिए, सावर की औलाद कहिए, बदतमीजी करिए, आप दूसरों के धर्म पे कटाक्ष कर सकते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं नेशनल टेलीविजन पर, तो आप दिखाते हैं कि आप इस्लाम के प्रचारक नहीं हैं, आप शैतान हैं और देश में उन्माद फैलाते हैं। हम अपने किरदार से और अपने अमल से प्रेजेंट करते हैं कि हम कौन है और कहां से आते हैं, बस इतना ही काफी है। मैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती है। बिल्कुल अमर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद इस्लाम फॉलो करती हैं तो आप बेहतर जानती होंगी। मैं पढ़ रही थी तो ये कहा गया कि एग्स और स्पर्म डोनेट करना भी इस्लाम में हराम है। थोड़ा एक आम आदमी जब ये सोचता है तो उसको लगता है कि भाई जो चीज़ उस ज़माने में थी ही नहीं, इस तरह की एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो फिर आखिर किसने इंटरप्रिटेशन कर दी है? जी बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। यही तो मैं कहती हूँ कि इस्लाम पूरा इंटरप्रिटेशन पे है। जो भी शरिया के कानून बनते हैं, जो भी सारी चीज़ें रही या अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स रहे, अगर आप सन 661 ईस्वी से 900 के बीच में जो इस्लामिक फ़िक़ह बने, 5 स्कूल ऑफ थॉट हुए, तो उसी के बीच में अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कानून बनाए गए। इस्लाम का ऐसा नहीं है कि जो इंटरप्रिटेशन जब हो गए उसके बाद आगे कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जो उस वक्त हो गया उसके हिसाब वही आप वहां पे रोके हुए और आज भी उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आज चीजें बदल गई हैं, आज की इंटरप्रिटेशन और आज के समय की जरूरत के हिसाब से हमें चीजों को बदलना होगा और आगे इस पे सोचना होगा। तो इन सारी चीज़ों पे लोग सोचते ही नहीं, बस वहीं पे आप कह देते हैं कि बस मर्द दूसरी शादी कर ले क्योंकि मर्द के पास 4 शादी का ऑप्शन है। महिला के एंगल से आप क्यों नहीं सोचते? महिला के लिए भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए। वो महिला जिसके पास जिसकी शायद बहुत सारी औरतें ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या उनकी ओवरीज जो होती हैं या उनकी वॉम इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रख सकें। तो ऐसी औरतों के लिए जो ऑप्शंस हैं तो वो सारे अवेल करने के लिए कौन सी बुराई है? या उस पर जो हमारे उलेमा है उनको वापस सारी चीज़ों को आज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और जो महिलाओं के खास तौर से महिलाओं की मेरी समझ है इस्लाम की, मुझे आप थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, उसमें ये कहा गया है कि आप जो हैं किसी और औरत से बच्चा तब तक पैदा नहीं कर सकते हैं जब तक आपने उससे निकाह में ना हो, वो नाजायज़ है। वो बात समझ में आती है, लेकिन भाई आप ही का स्पर्म है, आप ही की एग्स हैं और वो फर्टाइल होके किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। नहीं, बच्चा तो आपका ही है, जिससे आपने निकाह किया हुआ है उसी का ही बच्चा होगा ना। तो फिर अगर एक शारीरिक विषमता के चलते अगर आप जैसे कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी तो हामी भरते हैं ना, तो जैसे एक शारीरिक दिक्कत की वजह से आप अगर दूसरी कोख का सहारा ले रहे हैं तो ये गलत कैसे हो जाता है? और उससे निकाह करना क्यों जरूरी, और उससे निकाह करना क्यों जरूरी है कि जब आप उससे बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे हैं ना, आप तो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है जी पिनास। इस चीज़ को इस्लामिक फ़िक़ह काउंसिल 1985 से ही इसको काफ़ी इस पे चर्चा रही है, 1980s से। और जब पहली बार इस पे काउंसिल में चर्चा हुई तो उन्होंने जो चर्चा के बाद ये इसको तय किया कि एक शादीशुदा जोड़ा, जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिशनल तो अलाउड नहीं है जिसमें आप किसी और औरत का ओवम लेते हैं और दूसरे आदमी का स्पर्म डालकर, वो ट्रेडिशनल सरोगेसी अलाउड नहीं, गेस्टेशनल अलाउड है। जैसा कि आपने कहा कि एक शारीरिक
शारीरिक विषमता के तहत अगर कोई जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो तीसरी औरत के जो गेस्टेशनल होती है सरोगेसी, वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। वो इस्लामिक फिका के हिसाब से जायज़ ठहराया गया है। जी अंबर, मैं साथ ही आपसे ये जैसे भी कि शाहरुख खान के अब्राम के केस में हुआ, लेकिन या अंबर मैं ये भी समझना चाहती हूँ भाई, कई महिलाओं के कई महिलाओं के एग्स उतने कमजोर हो सकते हैं, या किसी पुरुष का स्पर्म जो है वो वीक हो सकता है, या उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उम्र के साथ, 50 तरह की दिक्कतें हैं। उस जमाने में साइंस इतनी एडवांस नहीं रही हो, तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उसके स्पर्म्स, जो कि पता भी नहीं होते हैं, जब आप किसी के स्पर्म लेते हैं डोनेशन में या एग्स लेते हैं डोनेशन में, तो आपको पता नहीं चलता है वो किसके स्पर्म है या किसका एग है। अगर आप ऐसा लेकर बच्चा पैदा कर सकते हैं अपनी ही कोख में या किसी तीसरे की कोख में, और आप औलाद रख सकते हैं, तो इस पर इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि कहीं भी आपने शारीरिक संबंध तो बनाए नहीं ना। इस्लाम बिना निकाह के शारीरिक संबंधों को हराम कहता है ना, उसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है। इस पे इस्लाम, मैं बताती हूँ इस पे इस्लाम क्या कहता है। आप अगर नहीं, इसके पीछे का लॉजिक इस्लाम ये है कि अगर आपने किसी और का ओवम या स्पर्म लिया और उसके बाद आगे कभी कहीं कोई उस बच्चे का बायोलॉजिकल सिस्टर या ब्रदर हो सकता है, या उनसे कभी फ्यूचर में शादी हो जाए, तो वो इस्लाम के हिसाब से गलत होता है। तो उसको, उस बच्चे को अपनी ओरिजिनल लीनेज के बारे में जानकारी नहीं होती। जैसे कि अडॉप्शन के केसेस में इस्लाम कहता है कि अडॉप्शन, अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के बारे में, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है कि आप अपने उस बच्चे को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि वो किसका बच्चा है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। तो इस तरह से अगर आप ओवम या स्पर्म किसी से लेते हैं, डोनेट करता है कोई, तो उस केस में आपको नहीं पता होता कि उस बच्चे की ओरिजिनल लीनेज क्या है। और इन केस आगे चल के वो अपने बहन या भाई से शादी अगर उसकी हो जाए, तो वो खतरनाक हो सकता है। इसके पीछे का ये लॉजिक दिया जाता है। चलिए, तो आपने हमारे साथ स्टूडियो में आके अंबर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, जिसको लेकर मुझे लगता है कई मुस्लिम महिलाएं पशुपेश में रहती होंगी, कई बार इसको लेकर सवाल उठते होंगे, कई बार गलत जानकारी के अभाव में वो इसी चक्कर में फंस जाती होंगी और बेऔलाद भी रह जाती होंगी कि ये हराम है या फिर ये सही है, ये गुनाह है। तो इस पर आपने अपने विचार रखे, और इलियास साहब से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तर्क का सामना करने की बजाय, तर्क से काउंटर करने की बजाय, उन्होंने अलहदा राह पकड़नी और शो को छोड़ के जाना बेहतर समझा। तो जितनी देर वो शो में शामिल हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, और तमाम जानकारी के लिए। क्या कहता है इस्लाम में आज के लिए बस इतना ही।